जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं जितेंद्र कुमार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों अच्छे होंगे, आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई है वो नियमित फ्लो में कर रहे होंगे। तो दोस्तों आप अपनी पढ़ाई को धीरे धीरे करके जारी रखिएगा। वीडियो दोस्तों चैनल के ऊपर जैसे ही मेरे को समय मिलेगा मैं वीडियो डालते रहूँगा। धीरे धीरे आपकी जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं दोस्तों वो फुलफिल होती रहेंगी, लेकिन पढ़ाई आपको दोस्तों जारी रखनी है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था, जो भी दोस्त राजस्थान से संबंधित या राजस्थान से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए दोस्तों मैं करंट के वीडियो लाने वाला हूं। 10-12 करंट के वीडियो लाऊंगा और मैं उन दोस्तों को ये बताना चाहूँगा उन वीडियो के माध्यम से कि किस प्रकार से करंट को आप पढ़ सकते हो। ओनली दोस्तों उन्हीं चीज़ों को अपने को स्पेशली पढ़ना है जो एग्जाम में पूछे जाने लायक हैं, जब पूछी जाती हैं। अनावश्यक चीज़ों को अपने को नहीं पढ़ना है। तो उसी क्रम में दोस्तों मैं आज पहला वीडियो लेके आया हूँ, इसको आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ये चीज़ें दोस्तों जो मैंने बोर्ड के ऊपर सजा के लिखी है ये आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि ये बुक्स में नहीं है या कहीं और मैगजीन में नहीं है या किसी चैनल के ऊपर नहीं है, ये आपको हर जगह देखने के लिए मिल जाएंगी। लेकिन मेरा इनको सजा के लिखने का ये मकसद है कि आप यहाँ से इनको याद करके जाओ, यहाँ से कुछ सीख के जाओ। तो सीखने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। और मैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको ये भी बताऊंगा कि कांस्टेबल का जो एग्जाम होता है उसमें एग्जामिनर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, एक राजस्थान पुलिस एसआई के एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, और अगर आप एक आरएएस के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आरएएस में एग्जामिनर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके माइंड की जो सोच है आपकी वो उसको थोड़ा डेवलप करने की कोशिश करूंगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज का जो दोस्तों ये वीडियो रहने वाला है, ये दोस्तों रहने वाला है अपना करंट जीके से संबंधित ये वीडियो रहने वाला है दोस्तों। और करंट जीके के अंदर दोस्तों अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान का मंत्रिमंडल। तो अभी दोस्तों जो 3-4 माह पहले श्रीमान जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, उन्होंने राजस्थान का नया मंत्रिमंडल गठित किया है। कुछ एक जो मंत्री थे उनको एज इट इज रखा गया है, जो प्रभार पहले थे वो भी वही उनके पास अभी बने हुए हैं। कुछ एक मंत्रियों को बदला गया है, जैसे कि आप सभी को पता है जो पेपर लीक आउट के अंदर जो टोडासर थे काफ़ी चर्चा में रहे हैं, जो उनके पास शिक्षा विभाग था उनको बदला गया है। और भी काफ़ी सारे मंत्रालय हैं जो चर्चा का विषय रहे हैं, स्पेशली उनसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना दोस्तों मैक्सिमम होती है। करंट से संबंधित मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों देख लेना, जो भी मुद्दा, जो कोई व्यक्ति या जो कोई घटना दुर्घटना जो अपने प्रचलन में रहेगी, जो मुद्दे जिसको बन जाएगा वहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना मैक्सिमम बनती है। इसलिए आप अपनी जो नजरें हैं वो न्यूज़पेपर पे, न्यूज़ के ऊपर बनाए रखिएगा। वहां से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिलते हैं आप उनको अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कीजिएगा। और दोस्तों जो आप खुद से जो नोट्स तैयार करोगे उनकी वो कह सकते हैं तुलना कहीं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट, दुनिया के किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से नहीं हो सकती। आप जो अपने खुद के मन से जो नोट्स लिखोगे वही आपके लिए बेस्ट साबित होंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, जो कोई भी आपको ऐसा मुद्दा लगे, कोई ऐसे प्रचलित व्यक्ति लगे या कोई ऐसा आपदा विपदा आ जाए, भूकंप बाढ़ वगैरह आ जाए, कोई किसी राज्य के अंदर आती है, तो तुरंत उसको अपनी कॉपी में एक कॉपी का पीछे का पेज बनाइए, उस पेज में तुरंत आप नोट डाउन कर लीजिए, ताकि जब कभी भी आपको उसको रिवाइज करना हो तो समस्या ना हो। खाली आप उस एक पेज को देख के आप सभी मुद्दों को रिवाइज कर सके। और नोट्स दोस्तों जितने ज़्यादा आप शॉर्ट बनाओगे उतनी ही ज़्यादा आपकी सफलता की परसेंटेज है वो बढ़ती चली जाएगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इसको। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आता है तो मेरे मोटिवेशन के लिए थोड़ा इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उनको भी कुछ सीखने और समझने के लिए मिले। और अपने चैनल के साथ दोस्तों अपना प्यार सहयोग बनाए रखिएगा। आपके लिए वीडियो दोस्तों नियमित रूप से आते रहेंगे। कभी कभार वीडियो नहीं आते तो समझ लेना कोई काम में बिजी हूँ, बाकी नियमित रूप से आपके लिए वीडियो आएंगे। एक करंट का सेशन आपके लिए सुबह आएगा और शाम को नियमित रूप से जो संविधान चल रहा है तो संविधान के वीडियो शाम को नियमित रूप से आते रहेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो अपन पहला ही क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं यहाँ पे। श्रीमान अशोक गहलोत जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं दोस्तों, तो इनसे कौन कौन से बिंदु अपने को ध्यान रखने हैं। तो श्रीमान अशोक गहलोत के पास दोस्तों अभी प्रेजेंट में 10 विभाग हैं, वो श्रीमान अशोक गहलोत जी के पास में। कुछ प्रमुख विभाग है उनका नाम याद रखना है। कौन कौन से विभाग है दोस्तों? गृह विभाग उनके पास है, कहने का मतलब गृह मंत्री खुद अशोक गहलोत जी हैं, वित्त मंत्री भी अशोक गहलोत जी है, न्याय मंत्री भी यही है और कार्मिक विभाग भी इन्हीं के पास है। तो ये कुछ विभाग है, गृह विभाग, वित्त विभाग, न्याय विभाग और कार्मिक विभाग। ये सभी विभाग दोस्तों अशोक गहलोत जी के पास ही है। तो 4 विभाग को स्पेशली आपको नाम याद रखना है, गृह, वित्त, न्याय और कार्मिक। उम्मीद करता हूं दोस्तों याद हो चुके होंगे। अब देखिए दोस्तों,
और अपने को क्या ध्यान रखना है, अशोक गहलोत जी का दोस्तों जो निर्वाचन क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, कि अशोक गहलोत जी कौन सी सीट से चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते थे। तो आपको ध्यान रखना है, अशोक गहलोत जी जो सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे, जो जोधपुर के अंदर स्थित है। अगली बिंदु आप ध्यान रखोगे, अभी जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अशोक गहलोत है वो कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं, तो आप आंसर बताओगे 25वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। अब दोस्तों कई बार आपसे यह भी पूछ लिया जाता है कि व्यक्ति के रूप में ये कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं। अगर आप इनका सीरियल नंबर देखो तो दोस्तों आता है ये 25वें नंबर के मुख्यमंत्री। अगर व्यक्ति के रूप में कहने का मतलब इनसे पहले कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री रह चुके, तो 17 व्यक्ति इनसे पहले मुख्यमंत्री रह चुके, 18वें नंबर पे इनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। अब दोस्तों मैं इस क्वेश्चन से आपको अलग अलग डिवाइड के रूप में करके बताता हूं। देखिएगा दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में नॉर्मली दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि जो श्रीमान अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं, इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। तो सिंपल सी आप बताओगे सरदारपुर जोधपुर है इसका निर्वाचन क्षेत्र, आप आंसर लगा पाओगे। अगर यही क्वेश्चन दोस्तों मानो राजस्थान पुलिस एसआई के अंदर या आरएएस के अंदर अगर यही क्वेश्चन आता है, तो इसी क्वेश्चन को किस प्रकार से पूछेगा, वो वहां पे दोस्तों आपको ये निर्वाचन क्षेत्र ना पूछ के आपको अगर एसआई के अंदर पूछे तो इस प्रकार से पूछ सकता है कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री है राजस्थान के, ये कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं, तो आप बताओगे 25वें नंबर के। यही क्वेश्चन अगर मुख्यमंत्री से संबंधित अगर वो आरएएस के एग्जाम में पूछे, स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पूछे, तो वो वहां यहाँ पे ये पूछ सकता है कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, ये व्यक्ति के रूप में कौन से नंबर के मुख्यमंत्री है। तो व्यक्ति के रूप में मुख्यमंत्री आपको बताना है 18वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। तो आप क्वेश्चन की गहराई को आप समझ चुके होंगे। नॉर्मल क्वेश्चन छोटे एग्जाम में ऊपर उठा के क्वेश्चन पूछता है, जैसे जैसे आप गहराई से पढ़ते चलोगे तो वैसे वैसे जो एग्जाम जो बड़ा एग्जाम है उसको क्लियर करने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों बीडी कल्ला। दोस्तों बहुत फेमस नाम रहा है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से आने वाले। आप राजस्थान से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कांस्टेबल, पटवारी, ग्राम सेवक, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनने की संभावना मैक्सिमम है। तो बीडी कल्ला दोस्तों, बीडी कल्ला क्या है, शिक्षा मंत्री बनाया गया दोस्तों। जैसा कि वो टोडा सर काफी चर्चा में रहे थे, तो उनके स्थान पर शिक्षा मंत्री किसको बनाया गया, बीडी कल्ला को बनाया गया है। बीडी कल्ला से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, बीडी कल्ला जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, इनसे पहले इनके पास कौन सा विभाग था। तो ध्यान रखना, अभी तो ये शिक्षा मंत्री है बीडी कल्ला, इससे पहले इनके पास ऊर्जा मंत्री थे, इससे पहले ऊर्जा का विभाग था। तो इससे पहले ऊर्जा मंत्री थे, अभी बन गए हैं शिक्षा मंत्री। अब इनसे संबंधित बिंदु देखें तो ये कौन सी सीट से चुनाव लड़े हैं दोस्तों, इनका विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी सीट से चुनाव लड़े हैं। कौन सी पश्चिमी सीट, बीकानेर की पश्चिमी सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा है दोस्तों। और इनके पास बीडी कल्ला के पास शिक्षा मंत्री के अलावा कौन कौन से प्रभाग है, ये कला एवं संस्कृति मंत्री भी हैं और पुरातत्व विभाग के मंत्री भी ये हैं। तो 2 विभाग आप और याद रखोगे बीडी कल्ला से, कि कला एवं संस्कृति, पुरातत्व विभाग और शिक्षा मंत्री, तीनों विभाग बीडी कल्ला के पास में हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, शहरी विकास मंत्री। शहरी विकास मंत्री कौन है दोस्तों, शहरी विकास मंत्री है शांति धारीवाल। तो सिंपल सा आपको नाम याद रखना है। अब कुछ एक दोस्त सोचोगे कि मैंने बीडी कल्ला के बारे में, अशोक गहलोत जी के बारे में तो इनका विधानसभा क्षेत्र भी बताया, लेकिन इसके बारे में क्यों नहीं बता रहा है। तो देखिए दोस्तों, अपने को उतना ही पढ़ना है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, अपने को अनावश्यक चीजें नहीं पढ़नी है। इस बात को आप स्पेशली अपने माइंड में बैठा लीजिए। अगर आपको कंपटीशन एग्जाम क्रैक करना है, चाहे वो कांस्टेबल का हो चाहे वो आरएएस का हो, तो आप उसी हिसाब से पढ़ो जिस हिसाब से एग्जामिनर सोचता है, जिस हिसाब से एग्जामिनर पेपर बनाता है। अनावश्यक चीजों को पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज होगे और सब चीजों को आप याद भी नहीं रख पाओगे। तो देखिएगा दोस्तों, शहरी विकास मंत्री कौन है दोस्तों, शहरी विकास मंत्री है शांति धारीवाल। यहां से आप नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट बिंदु देखते हैं दोस्तों, पंचायती राज व ग्रामीण विकास मंत्री। पंचायती राज व ग्रामीण विकास मंत्री कौन है दोस्तों वर्तमान में, पंचायती राज व ग्रामीण विकास मंत्री है रमेश मीणा। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये कौन सी सीट से चुनाव लड़ते हैं, ये दोस्तों कौन सी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं, ये सपोट्रा करौली, सपोट्रा जो करौली में है, सपोट्रा करौली से इन्होंने चुनाव लड़ा है। किन्होंने चुनाव लड़ा है, रमेश मीणा जी ने चुनाव लड़ा है, जो पंचायती राज मंत्री हैं दोस्तों। अब दोस्तों अपने को इनको याद करने का और बेस्ट तरीका क्या होता है, अपन ने इन 3 को याद किया, स्टार्ट के इन 3 को याद किया, अब अपन करते हैं इनको रिकॉल।
शिक्षा मंत्री, कला व संस्कृति मंत्री और पुरातत्व विभाग के मंत्री कौन दोस्तों? बीडी कल्ला। शहरी विकास मंत्री शांति धारीवाल और ग्रामीण राज पंचायती राज मंत्री कौन है दोस्तों? रमेश मीणा। तो अपन ने इन तीन को याद किया। अब उससे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों जो भी अपने को जटिल लगे, याद होने में थोड़ा अटपटा लगे, आप कोशिश कीजिएगा, आप उसको टुकड़ों में तोड़ के याद करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि ज्यादा समय के लिए आप उसको याद रख पाओगे। आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा मंत्री दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चिकित्सा मंत्री कौन है दोस्तों? अभी चिकित्सा मंत्री हैं प्रसादी लाल मीणा। नाम याद रखिएगा, प्रसादी लाल मीणा है। और इनका विधानसभा क्षेत्र आपसे पूछा जाए तो विधानसभा क्षेत्र बताना है। लालसोट दौसा से ये चुनाव लड़ते हैं, लालसोट दौसा से ये चुनाव जीत के आए हैं। तो चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा, इनका विधानसभा क्षेत्र लालसोट दौसा है। इससे पहले दोस्तों प्रसादी लाल मीणा थे, अभी तो है चिकित्सा मंत्री। इससे पहले इनके पास कौन सा विभाग था? इससे पहले दोस्तों थे उद्योग मंत्री थे। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, अगर आप एसआई या आरएएस जैसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो पुराना विभाग भी दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं ऊर्जा मंत्री। ऊर्जा मंत्री कौन है दोस्तों? अभी ऊर्जा मंत्री बनाया गया भंवर सिंह को भी बनाया गया है ऊर्जा मंत्री। तो ऊर्जा मंत्री के लिए आप नाम याद रखिएगा, वर्तमान में राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हैं भंवर सिंह। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वन एवं पर्यावरण मंत्री, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, काफी चर्चा में रहे हैं, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर लगा लीजिएगा, पूछा जा सकता है। वन एवं पर्यावरण मंत्री, वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है दोस्तों? हेमाराम चौधरी। हेमाराम चौधरी दोस्तों काफी हद तक चर्चा में रहे हैं। चर्चा में रहने का क्या कारण है दोस्तों? क्योंकि ये है दोस्तों सचिन पायलट के गुट के व्यक्तित्व, तो इन्होंने इस्तीफा देने की मांग रखी थी श्रीमान अशोक गहलोत के सामने, लेकिन इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, नहीं स्वीकार किया गया, इसीलिए काफी चर्चा में भी आए थे दोस्तों हेमाराम चौधरी, और इसीलिए यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वन व पर्यावरण मंत्री किसको बनाया गया? हेमाराम चौधरी को बनाया गया है। इनका विधानसभा क्षेत्र आपसे पूछा जा सकता है, तो हेमाराम चौधरी का विधानसभा क्षेत्र है गुड्डामलानी बाड़मेर। नाम याद रखिएगा, गुड्डामलानी बाड़मेर से ये चुनाव जीते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। खान मंत्री व पेट्रोलियम मंत्री, ना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। खान मंत्री व पेट्रोलियम मंत्री किसे बनाया गया? खान मंत्री पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया प्रमोद भाया को। प्रमोद भाया को बनाया गया खान व पेट्रोलियम मंत्री। तो यहां से दोस्तों अब अपन इनको करते हैं रिकॉल। देखिएगा दोस्तों, चिकित्सा मंत्री बनाया गया प्रसादी लाल मीणा को, जिनका विधानसभा क्षेत्र लालसोट दौसा है। ऊर्जा मंत्री बनाया गया भंवर सिंह को। वन व पर्यावरण मंत्री बनाया गया दोस्तों हेमाराम चौधरी को, और खान मंत्री व पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया प्रमोद भाया को। तो इन चारों को अपने एक साथ बॉक्स में बंद करके याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आता है खेल मंत्री। खेल मंत्री दोस्तों किसे बनाया गया? अशोक चांदना को बनाया गया। पहले भी थे दोस्तों अशोक चांदना खेल मंत्री, और इसी के साथ अशोक चांदना को एक कौशल विकास का प्रभाग भी दिया गया है दोस्तों। ये एक एग्जाम में अभी पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कौशल विकास मंत्री कौन है? कौशल विकास मंत्री भी हैं अशोक चांदना जी, और खेल मंत्री भी अशोक चांदना जी हैं। दोनों विभाग इसी के पास में है। आगे बढ़ते हैं। उद्योग मंत्री, उद्योग मंत्री कौन है दोस्तों? वर्तमान में शकुंतला रावत है उद्योग मंत्री। नाम याद रखिएगा, महिला है दोस्तों, अभी हाल ही में बनाई गई है। उद्योग मंत्री कौन है? शकुंतला रावत। शकुंतला रावत का विधानसभा क्षेत्र आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों ये महिला कैंडिडेट है। तो शकुंतला रावत का विधानसभा क्षेत्र है बानसूर अलवर। बानसूर अलवर से चुनाव जीत के आई हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सहकारिता मंत्री। जो सहकारिता मंत्री दोस्तों कौन है? सहकारिता मंत्री है दोस्तों उदयलाल आंजना। उदयलाल आंजना नाम याद रखिएगा, सहकारिता मंत्री है दोस्तों उदयलाल आंजना। नेक्स्ट महिला एवं बाल विकास मंत्री, ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना, काफी बार पूछा जाता है। महिला व बाल विकास मंत्री कौन है दोस्तों? ममता भूपेश। ममता भूपेश को बनाया गया महिला एवं बाल विकास मंत्री। नाम याद रखिएगा। इनका विधानसभा क्षेत्र आपसे पूछा जा सकता है। महिला एवं बाल विकास मंत्री का विधानसभा क्षेत्र क्या है? तो सिकराय दौसा है इनका विधानसभा क्षेत्र ममता भूपेश का। तो इन बचे हुए को दोस्तों अपन एक बॉक्स के माध्यम से याद करेंगे। खेल मंत्री अशोक चांदना, और इसके साथ ही इनको कौशल विकास मंत्रालय का प्रभार भी सौंपा गया है। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना, महिला एवं बाल विकास मंत्री महिला ममता भूपेश। तो इन चारों को अपने एक साथ याद रखेंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार से दोस्तों अपन ने इनको याद किया, उसी प्रकार से अपन धीरे धीरे करके इनको भी याद करने का प्रयास करते हैं। एक बार में दोस्तों ये आपको देखने से या वीडियो देखने से याद नहीं होंगे, तो कोशिश कीजिएगा कि आप इनको वीडियो को 2 बार देखिएगा। इनसे आप इनको
ये वीडियो का दोस्तों स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा, ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े आप फट से स्क्रीनशॉट देख के आप इनको इजी वे में नाम याद रख सको। तो देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट है अपना कृषि मंत्री। कृषि मंत्री किसे बनाया गया दोस्तों? कृषि मंत्री दोस्तों बनाया गया लालचंद कटारिया को बनाया गया। कृषि मंत्री से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कई बार। तो कृषि मंत्री किसे बनाया गया? लालचंद कटारिया को बनाया गया। साथ में ही कृषि मंत्री के साथ ही दोस्तों इसको पशुपालन व मत्स्य विभाग भी सौंपा गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वह पशुपालन व मत्स्य विभाग मंत्री कौन है? तो यही बताना है दोस्तों आपको, लालचंद कटारिया। नेक्स्ट राजस्व मंत्री। राजस्व मंत्री दोस्तों किसे बनाया गया? राजस्व मंत्री दोस्तों बनाया गया है रामलाल जाट को। अगर कोई भीलवाड़ा से बिलोंग करता है तो उसको तो ये नाम इजी में याद होगा ही, और इसको तो ऑलरेडी पता ही होगा कि राजस्व मंत्री किसे बनाया गया? रामलाल जाट को बनाया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों उच्च शिक्षा मंत्री। उच्च शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया दोस्तों? ये जो दोस्तों अपन ने यहां पे एक देखा था शिक्षा मंत्री, ध्यान दीजिएगा, एक अपन ने ये देखा था दोस्तों स्टार्ट में, जो बीडी कल्ला देखा था, जो ये शिक्षा मंत्री था, ये दोस्तों था माध्यमिक शिक्षा मंत्री। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होता है 10th तक के जो शिक्षा मंत्री होते हैं, मतलब जिन जो कह सकते हो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का जो प्रभार संभालते हैं, तो बीडी कल्ला थे दोस्तों। प्राथमिक और माध्यमिक तक की शिक्षा का प्रभार संभालने का जो दायित्व किसको सौंपा गया है? वो बीडी कल्ला को सौंपा गया है। लेकिन उच्च शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया दोस्तों? उच्च शिक्षा मंत्री कहने का मतलब जो 12th है या फिर जो कॉलेज प्रभार है, ये किसको सौंपा गया है? ये सौंपा गया दोस्तों राजेंद्र सिंह यादव को। तो ध्यान रखना है, शिक्षा मंत्री पूछे आपसे डायरेक्ट तो अपने को बताना है बीडी कल्ला। आपको पूछे उच्च शिक्षा मंत्री तो आपको बताना है राजेंद्र सिंह यादव। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तकनीकी शिक्षा मंत्री। जो तकनीकी से शिक्षा मंत्री जो तकनीकी से संबंधित कार्यों की देखरेख करते हैं दोस्तों, तो वो किसको प्रभार सौंपा गया? वो सौंपा गया डॉक्टर सुभाष गर्ग। नाम याद रखना है, डॉक्टर सुभाष गर्ग। अब दोस्तों अपन इनको एक बार रिकॉल कर लेते हैं चारों को ही। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, राजस्व मंत्री रामलाल जाट, उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव, तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आता है अपना परिवहन मंत्री। परिवहन मंत्रालय दोस्तों किसको सौंपा गया? परिवहन मंत्रालय सौंपा गया ब्रजेंद्र ओला को। इसको दोस्तों राज्य मंत्री के रूप में यह स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है ब्रजेंद्र ओला को, इसको आप ध्यान रखिएगा। लोक निर्माण विभाग। लोक निर्माण विभाग दोस्तों किसे सौंपा गया? पीडब्ल्यूडी विभाग जिसको आप कहते हैं, लोक निर्माण विभाग, ये किसको सौंपा गया है? ये दोस्तों सौंपा गया है भजनलाल जाटव को। नाम याद रखिएगा, भजनलाल जाटव को सौंपा गया है लोक निर्माण विभाग। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। लोक निर्माण विभाग किसे सौंपा गया है? पीडब्ल्यूडी विभाग, ये भजनलाल जाटव को सौंपा गया है। नेक्स्ट पर्यटन मंत्री। पर्यटन मंत्री दोस्तों किसे बनाया गया है? विश्वेंद्र सिंह को बनाया गया दोस्तों। और ये दोस्तों काफी चर्चा में रहे हैं, क्योंकि ये भी दोस्तों सचिन पायलट के गुट के आदमी थे, तो इन्होंने भी इस्तीफे देने जैसी काफी मांगे रखी थी, तो ये चर्चा में रहे। जो दोस्तों चर्चा में रहते हैं उनको आपको स्पेशली ध्यान रखना है, तो इनको स्पेशली ध्यान रखना है। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह को बनाया गया है। और इनकी विधानसभा क्षेत्र आपसे पूछा जा सकता है, तो विधानसभा क्षेत्र है इनका डीग भरतपुर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपदा प्रबंधन विभाग। आपदा प्रबंधन विभाग मंत्री कौन है दोस्तों? आपदा प्रबंधन विभाग सौंपा गया दोस्तों गोविंद राम मेघवाल को सौंपा गया है। तो नाम याद रखिएगा, आपदा प्रबंधन विभाग किसे सौंपा गया है? गोविंद राम मेघवाल को सौंपा गया है। नेक्स्ट वाटर रिसोर्ट, सॉरी दोस्तों, वाटर रिसोर्स व इंदिरा गांधी नहर विभाग। वाटर रिसोर्स को दोस्तों हिंदी में क्या कहते हो? जल संसाधन मंत्रालय। जल संसाधन मंत्रालय और इंदिरा गांधी नहर विभाग किसे सौंपा गया है? इन महेंद्रजीत सिंह मालवीय को सौंपा गया है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। जल संसाधन मंत्रालय या वाटर रिसोर्स व इंदिरा गांधी नहर विभाग किसे सौंपा गया दोस्तों? महेंद्रजीत सिंह मालवीय को सौंपा गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री। विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय दोस्तों किसे सौंपा गया है? जाहिदा खान को सौंपा गया है। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय दोस्तों किसे सौंपा गया है? जाहिदा खान को सौंपा गया है दोस्तों। इसको आपको नाम याद रखना है, क्योंकि ये एक महिला मंत्री हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं आपसे कि सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के मंत्री कौन है? तो कौन है दोस्तों? टीकाराम
टीकाराम जूली, नाम याद रखिएगा, टीकाराम जूली। नेक्स्ट देखते हैं जनजातीय विभाग के मंत्री कौन है दोस्तों। जनजातीय विभाग के ये दोस्तों जिनके ऊपर मैं स्टार लगा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। जनजातीय विभाग के मंत्री कौन है दोस्तों, अर्जुन सिंह बामनिया। अर्जुन सिंह बामनिया को बनाया गया दोस्तों जनजातीय विभाग का मंत्री। जो भी SC/ST कैटेगरी के है मंत्री हैं वो जनजातीय विभाग के अंदर आते हैं, तो जनजातीय विभाग के मंत्री हैं अर्जुन सिंह बामनिया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अल्पसंख्यक मंत्री या अल्पसंख्यक मंत्रालय किसे सौंपा गया है। अल्पसंख्यक मंत्रालय सौंपा गया दोस्तों सालेह मोहम्मद को, नाम याद रखिएगा, अल्पसंख्यक मंत्रालय सौंपा गया दोस्तों सालेह मोहम्मद को। इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों खाद्य आपूर्ति व नागरिक मंत्री। खाद्य आपूर्ति व नागरिक मंत्रालय किसे सौंपा गया, प्रताप सिंह खाचरियावास को यह मंत्रालय सौंपा गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों श्रम मंत्री। श्रम मंत्री दोस्तों किसे सौंपा गया है, सुखराम बिश्नोई को श्रम मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। सुखराम बिश्नोई, नाम याद रखिएगा, श्रम मंत्री सुखराम बिश्नोई। नेक्स्ट जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग दोस्तों किसे सौंपा गया है, महेश जोशी को सौंपा गया है दोस्तों। और ये दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि दोस्तों जो महेश जोशी हैं, महेश जोशी अपनी जो 15वीं विधानसभा थी दोस्तों, अभी जो 15वीं विधानसभा चल रही है, इस विधानसभा में मुख्य सचेतक के पद पे कार्यरत थे। इससे पहले जब इनको ये मंत्रालय नहीं मिला था, इससे पहले ये विधानसभा के मुख्य सचेतक थे, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मंत्री कौन है, महेश जोशी है, आपको नाम याद रखना है। तो जिन जिन के दोस्तों मैंने स्टार लगाया है वो या तो किसी कारणवश चर्चा में रहे हैं या उनके पूछे जाने की उम्मीद बहुत ज्यादा है, तो उनको आप स्पेशली याद रखिएगा दोस्तों। बाकी तो याद तो दोस्तों आपको सभी को करना है। अब मैं आपको दोस्तों ये तो मैंने आपको एक याद करने का तरीका बताया, जैसे अपन इन 4 को याद किया, उसके बाद में अपन इन 4 को ग्रुप बना के याद करेंगे, उसके बाद इन सभी को नीचे ग्रुप बना के याद करेंगे। ये होता है दोस्तों याद करने का बेस्ट तरीका, जिससे आप लंबे समय के लिए इनको याद रख पाओगे। लेकिन मैं दोस्तों साथ में आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जो भी दोस्तों आप अगर अभी आने वाले 5-6 महीने में आपका एग्जाम है, 5-6, 7-8 महीने में आपका एग्जाम है, तो आप इनको एक बार अच्छे से याद कर सकते हो, इनका नाम याद कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको लग रहा है कि आप एक लंबी तैयारी कर रहे हो, एक लंबी रेस दौड़ना चाह रहे हो, जैसे आप कह सकते हो जैसे RS जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों आप इनके नामों को थोड़ा रटने का प्रयास ना करें। आप इनके नामों को थोड़ा इतना ही याद करें कि अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप उसके ऊपर टिक लगा सको। ताकि दोस्तों क्या होता है कि हो सकता है कि आने वाले 1 या 1.5 साल के बाद में आपका RS का एग्जाम और उस समय जो ये मंत्री हैं ये बदल जाएं। अगर आप अभी से इनको नाम को काफी हद तक रट के रख लोगे तो फिर वापस आपको जो नए नाम याद करोगे उसमें थोड़ी आपको समस्या सामने आएगी। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका एग्जाम 6, 7, 8 महीने तक के अंदर है तो आप इनको नामों को अच्छे से याद कर सकते हो। अगर आपका एग्जाम थोड़ा लंबा है, 1.5-2 साल के बाद में है, किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो दोस्तों आप इनके नामों को रटे नहीं, आप इनके नामों को ओनली ऑब्जेक्टिव बन जाए, इसी हिसाब से आप इनको याद करें। बाकी इनको बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है। और दोस्तों मेरा कहना है मैं रटने के पक्ष में नहीं हूं, मैं तो उनको भी यही सलाह देना चाहूंगा जिनका एग्जाम 1 माह बाद में है कि आप इनको रट के नहीं, आप इनको 2-2, 3-3, 4-4 के पेयर में बना के पढ़ें। किसी का की पॉइंट याद करे, किसी का कुछ याद करे। जैसे अपन को पता है उच्च शिक्षा मंत्री, तो अपन डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि यादव समाज के लोग हैं तो एक इसका रख लिया यादव है। तकनीकी उसका रख लिया डॉक्टर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा मंत्री तो डॉक्टर हैं ये, डॉक्टर सुभाष अग्रवाल। मतलब की पॉइंट अपन ध्यान में रख सकते हैं कि इनके सरनेम क्या है या पीछे का नेम क्या है, तो अपन थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। वहां पे अगर अपने को ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिल जाएगा, अगर अपने को पता है उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उनके सरनेम के आगे यादव लगता है, तो डेफिनेटली 4 ऑप्शनों में जिसके सामने अपन को यादव मिलेगा अपन वहां पे आंसर लगा देंगे। तो इस प्रकार से काफी याद करने के ट्रिक्स होते हैं जिनको इजी वे में अपन इन नामों को याद रख सकते हैं। जैसे भी आपको उचित लगे, सरनेम को याद करके या पीछे के नाम को याद करके या फिर और कोई माध्यम से मैच करके आप याद करना चाहो तो आप याद कर सकते हो, लेकिन रटने का प्रयास नहीं करें। जितना रट्टा मारोगे दोस्तों उतना ही दिमाग आपका सीमित होता चला जाएगा। रटने से बचे, थोड़ा समझने का प्रयास करें, एक्चुअल स्थितियों को जानें और उसके बाद आप पढ़ाई करें। निश्चित रूप से आप सफल होगे, चाहे कैसा भी एग्जाम क्यों ना हो। मेरा पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा दोस्तों। बस आप मेरी ये मोटिवेशन के लिए, मेरी खुशी के लिए आप इतना सा करना, जो एक लाइक का बटन दबाना और अपने जो चैनल है इसको थोड़ा प्यार दो, सहयोग दो, इसको थोड़ा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि अपना परिवार भी एक बड़ा परिवार उभर के आए। अपना चैनल अभी नया चैनल है दोस्तों, तो ज़्यादा लोग इससे जुड़े नहीं है, तो
अपनी भी इच्छा है कि अपनी फैमिली भी एक बड़ी फैमिली के रूप में उभर के आए, ताकि जो और चैनल आपको अवेलेबल नहीं करा पाते हैं, पैसे लेके भी आपको अवेलेबल नहीं करा पाते हैं, वो सब चीज़ें ये चैनल दोस्तों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाएगा। बस आप लोगों का प्यार सहयोग हमेशा बना रहना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, एक नया वीडियो के साथ मिलते हैं। और पढ़ाई दोस्तों अपनी जारी रखिएगा, नियमित रूप से पढ़िएगा दोस्तों, कभी भी ब्रेक नहीं दीजिएगा पढ़ाई के बीच में। 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे जितने घंटे भी आप पढ़ते हो नियमित रूप से पढ़िएगा। सफलता नियमित रूप से पढ़ने से ही मिलती है दोस्तों, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने से या ये वीडियो देखने से या कोई और वीडियोज देखने से आप सफल नहीं होगे। सफल आप तभी होगे जब आप यहाँ से वीडियो देख के आप ऑब्जेक्टिव आप बनाओगे खुद, तभी दोस्तों आप सफल होगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।